जैसे आधा कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का अधिकरण में संबोधन अरे, इस टाइप से। ठीक है, तो 8 भेद होते हैं इसके। तो हिंदी व्याकरण के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो ये पहला क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन जितने भी हैं ना, ये यूके एसआई में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, उत्तराखंड का जो सब इंस्पेक्टर का एग्जाम होता है, यूके एसआई में आए हुए क्वेश्चन है। कब आए थे? 2008 में। ठीक है, 2008 के यूके एसआई में सारे क्वेश्चन आए थे। तो आज का वीडियो जो है स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, देश को हानि जयचंदों से होती है, रेखांकित में संज्ञा है। ठीक है, जो ये रेखांकित है जयचंद शब्द है, तो इसमें कौन सी संज्ञा होगी, ये मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ। संज्ञा सर्वनाम में कल आपको अच्छे से करा चुका हूँ। ठीक है, तो जयचंद का मतलब पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा, जयचंद होते क्या है। जयचंद होते हैं चोर या लुटेरे। ठीक है, चोर लुटेरों को क्या बोला जाता है? जयचंद बोला जाता है। तो चोर लुटेरे किस प्रकृति को दिखा रहे हैं, किस संज्ञा को दिखा रहे हैं, मतलब तो ये उनकी जाति को प्रदर्शित कर रहे हैं ना। तो जाति है उनकी जाति क्या है, उनकी प्रकृति है, जाति है चोर लुटेरे। तो ये जयचंद इसमें से कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा होगी। ठीक है, तो सिंपल सा है। अगला क्वेश्चन है, गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कारक है। ठीक है, तो गरीबों को वस्त्र दो, इसमें से कौन सा कारक है? तो यह है संप्रदान कारक। ठीक है, संप्रदान कारक। अब आपको कारक कितने होते हैं? 8 कारक होते हैं। ये आपको समझना पड़ेगा। कारकों की जो भेद होते हैं 8 होते हैं। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का अधिकरण में संबोधन अरे, ऐसे करके होते हैं ना। तो देखो, आपको अगर याद है तो संप्रदान कहाँ पर आता है? ठीक है, संप्रदान के लिए आता है ना संप्रदान में। तो के लिए, गरीबों को वस्त्र दो, को जहाँ पर को के लिए ऐसा आ गया तो वहाँ पर क्या आएगा? ये आएगा संप्रदान कारक। ठीक है, ये चीज़ें आपको कारक पहले पढ़ने पड़ेंगे, कारक याद करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आएगा सिंपली संप्रदान कारक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये सारे उत्तराखंड एसआई में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी रिपीट हो सकते हैं इनमें से कुछ। तुम्हें क्या चाहिए रेखांकित का सर्वनाम भेद है। ठीक है, तो इनमें से जो रेखांकित किया गया है क्या, तो इसमें कौन सा सर्वनाम भेद होगा? तो संज्ञा सर्वनाम मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? प्रश्नवाचक कहाँ गया, सॉरी, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या बोल रहा है ना, प्रश्नवाचक आ रहा है यहाँ पे। क्या, तुम क्या कर रहे हो, मतलब प्रश्न पूछ रहा है क्या, तो यहाँ पर क्या आएगा? प्रश्नवाचक आएगा। अगला क्वेश्चन, और ये सारे एक ही ईयर में आए हुए हैं, एक चैप्टर से लगा लो 8-9 क्वेश्चन आए हुए हैं एक ही चैप्टर से, वो भी सारे 2008 में एक ही चैप्टर से हिंदी के 8-9 क्वेश्चन बने। तो सोचो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे ये। ठीक है, तो देखो अगला क्वेश्चन है, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, रेखांकित में विशेषण है। ठीक है, तो मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, तो इसमें आधा लीटर में कौन सा विशेषण है? ठीक है, तो आधा लीटर में कौन सा विशेषण होगा? तो वो होगा परिणामवाचक। ठीक है, परिमाणवाचक। जैसे परिमाण बता रहे हैं ना किसी चीज का, कि आधा लीटर, 1 लीटर, 1 किलो, 10 किलो, 5 किलो, जितनी भी मापतौल वाली चीजें होंगी। ठीक है, जितनी भी मापतौल वाली चीजें होंगी वो क्या होते हैं? परिमाणवाचक होते हैं। ठीक है, परिमाण बता रहा है कि कितने किलो का है, 10 किलो, 15 किलो, 1 लीटर, 5 किलोमीटर, 2 मीटर, ऐसे करके ना, ये जितने भी होंगे क्या होंगे? परिमाणवाचक विशेषण होंगे। ठीक है, अगला देखो 143 है हमारा, नल बूंद बूंद टपक रहा है। नल क्या हो रहा है? बूंद बूंद टपक रहा है, वाक्य में रेखांकित है। ठीक है, जो बूंद बूंद है वो क्या है? विशेषण है, क्रिया विशेषण है, या क्रिया है, या सर्वनाम है। ठीक है, तो बूंद बूंद क्या है? क्रिया विशेषण है। ठीक है, तो क्रिया हो रही है ना, वहां पे क्रिया हो रही है, बूंद बूंद टपक रहा है, वहां पे बूंद बूंद क्या हो रहा है? तो वो क्रिया विशेषण हो जाएगा वहां पे। अगला है, सुमन सो रहा है, वाक्य में क्रिया का भेद है। ठीक है, तो सुमन सो रहा है, इसमें क्रिया का कौन सा भेद होगा? तो सुमन सो रहा है में होगा अकर्मक क्रिया। अब अकर्मक सकर्मक मैं आपको अच्छे से बता चुका हूं, पिछली वीडियो देख लेना। अगला क्वेश्चन है, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, तो वाच्य होते हैं, जो वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाच्य होते हैं हमारे 3 प्रकार के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अव्यय के भेद होते हैं। अव्यय के कितने भेद होते हैं? ये मैं आपको बता चुका हूं। तो अव्यय के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। कौन कौन से अव्यय होते हैं या आप मेरे को कमेंट में बताना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न वाक्य किस अव्यय से पूरा होगा? ठीक है, तो इनमें कौन सा अव्यय लगेगा जिससे ये क्या होगा? वाक्य पूरा होगा। तो इनमें लगेगा आज धन डैश कोई नहीं पूछता, आज धन साथ कोई नहीं पूछता, आज धन
तक कोई नहीं पूछता, आज धन कहाँ कोई नहीं पूछता, आज धन के बिना कोई नहीं पूछता। तो यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, के बिना, ये सही बैठ रहा है ना यहाँ पे, आज धन के बिना कोई नहीं पूछता, अगर धन नहीं है तो कोई पूछता ही नहीं है, ठीक है। तो राइट क्या हो जाएगा, के बिना, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विशेष्य पद है, ठीक है। तो इनमें से विशेष्य पद कौन सा हो जाएगा, तो इनमें से विशेष्य पद हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए उमा। उमा क्या है, विशेष्य पद है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये आर ओ में आए हुए क्वेश्चन है 2010 में, ठीक है। ये हाई लेवल के क्वेश्चन हैं सारे, आर ओ में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर अगला 74 है, निम्नलिखित में विशेषण पद है, ठीक है। तो इनमें से विशेषण पद कौन सा है, तो वो है आयतन लोचन, ठीक है। उपासना, उद्गार, वंदना, ये क्या है, ये अलग चीज है। ये आयतन लोचन क्या है, आयतन लोचना ये है विशेषण पद। अभी विशेषण, विशेष, क्रिया, ये चीजें मैं आपको नहीं बता सकता, ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनको आपको करना पड़ेगा। मैंने पिछली वीडियो में थोड़ा बहुत डिटेल में बताया है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं अच्छे से पूरा पढ़ा है तो इसका भी मैं अलग से कोर्स लेके आऊंगा, लेकिन वो आएगा पटवारी के बाद फॉरेस्ट गार्ड के लिए, ठीक है। तो अभी इन्हीं को देख लो। विशेष्य शब्द है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं उनको आपके लिए हाईलाइट करने के लिए लेके आया हूँ कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो विशेष्य शब्द है, तो जो विशेष्य शब्द होता है वो क्या होता है, इनमें से विशेष्य क्या है, सुंदर विशेष्य नहीं है, लघु विशेष्य नहीं है, लंबा भी विशेष्य नहीं है, लेकिन ललिता क्या है, इसमें से विशेष्य शब्द है, ठीक है। ललिता क्या है, विशेष्य शब्द है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में विशेष्य कौन सा है। अब इसमें भी बताओ विशेष्य कौन सा है, तो इसमें से विशेष्य क्या होगा, आकाशीय, आकाशीय आ रहा है ना, ये विशेष्य नहीं है, आराध्य भी नहीं है, आश्रित भी नहीं है, आकाश, ये आ रहा है विशेष्य, मतलब एक विशेष शब्द है, ठीक है। आकाशी मतलब आकाश में उड़ने वाले, रहने वाले, जो भी है आकाशी पिंड। आराध्य, किसी की आराधना करते हैं, आराध्या है, इसकी आराध्या है। आश्रित मतलब किसी पर आश्रय लेना, आश्रित होना, लेकिन आकाश का कोई मीनिंग नहीं है, आकाश फिक्स है, विशेष शब्द है, ठीक है। तो ये विशेष्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन सा है, तो इनमें से कौन सा शब्द विशेषण है, तो वो होगा अजय, ठीक है। अजय क्या है, विशेषण है। बाकी अमृत है, अनुशंसा है, अकर्म है, ये क्या होंगे, विशेषण नहीं होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। अब इसमें से भी विशेषण शब्द हमें बताना है, तो विशेषण शब्द क्या होगा, सुंदरता नहीं होगा, विशेषण शब्द है, ठीक है। कभी भी विशेषण नहीं होगा, भलाई भी विशेषण नहीं होगा। इसमें से क्या है, विद्वान, ठीक है। विद्वान क्या होगा, विशेषण होगा, क्योंकि किसी की विशेषता बता रहे हैं ना, ये विद्वान है। सुंदरता, सुंदर है, अगर बोला होता सुंदर है तो सुंदर में विशेषण होता कि सुंदर, सुंदर है करके बता रहे हैं, लेकिन सुंदरता मतलब इसमें विशेषता नहीं बता रहे, सुंदरता अलग चीज है, विद्वान है मतलब उसकी विशेषता बता रहे हैं, ठीक है। तो ये विशेषण है इसमें। अगला क्वेश्चन है 79, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। अब इनमें से कौन सा विशेषण नहीं है ये पूछा गया है, ठीक है। इनमें से कौन सा विशेषण नहीं है ये पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, भव, ठीक है। भव क्या नहीं है, इसमें से विशेषण नहीं है। भयभीत मतलब विशेषता बता रहे हैं ना उसकी, भयभीत हो रहा है, भीरू है, निर्भीक है, भव, भव नहीं होगा विशेषण, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन नहीं है, तो इनमें से विशेषण कौन सा नहीं है ये भी आपको बताना है। तो इनमें से विशेषण कौन सा नहीं होगा, अंदर, ठीक है। अंदर कोई विशेषता नहीं होती है, ठीक है। अंदर बाहर ये सारी चीजें विशेषण में नहीं आती है। आंतरिक, आंतरिक मतलब उसकी विशेषता आंतरिक है या बाह्य है। आग्नेय, आग्नेय है, अधिकारी है, तो ये इसकी विशेषता बता रहे हैं, लेकिन अंदर बाहर ये विशेषता नहीं बता रहे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा, ठीक है। तो ऋषि संज्ञा है, ऋषि क्या एक संज्ञा है, ठीक है। किसी वस्तु, स्थानीय या फिर प्राणी के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो ये ऋषि क्या है, संज्ञा है, किसी प्राणी का नाम है विशेषण, सॉरी ऋषि। तो इससे विशेषण शब्द क्या बनेगा, ऋषि का विशेषण शब्द क्या बनेगा, तो इसका बनेगा आर्ष, ठीक है। ऋषकल्प, ऋषित्व या ऋषितुल्य ये सारे शब्द नहीं होंगे, इसका विशेषण होगा आर्ष, ठीक है। ऋषि का हो जाता है आर्ष। अगला क्वेश्चन है, इंद्रिय का विशेषण शब्द है, इंद्रिय का विशेषण शब्द क्या होगा, तो इंद्रिय का विशेषण शब्द होगा ऐन्द्रिय, ठीक है। इंद्रिय का ऐन्द्रिय हो जाते हैं विशेषण। अगला देखो, उत्साह शब्द का विशेषण है, ठीक है। तो उत्साह शब्द, कोई उत्साह है, उत्साह मना रहे हैं, तो उत्साह शब्द का विशेषण क्या होगा, इसकी विशेषता क्या होगी, इसकी विशेषता होगी उत्साहित, ठीक है। कोई व्यक्ति उत्साहित हो जाता है, खुश हो जाता है, तो ये इसकी विशेषता बता रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निशा का विशेषण क्या होगा, ठीक है। तो निशा का विशेषण क्या होगा, नैश हो जाएगा, ठीक है। नैश, नैश क्या होगा, निशा का विशेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
जातिवाचक संज्ञा बताइए। ठीक है, इनमें से जातिवाचक संज्ञा क्या है वो आपको बताना है। तो इनमें से जातिवाचक संज्ञा होगा, जातिवाचक मतलब किसी मतलब व्यक्ति के किसी चीज की जाति को जो डिनोट करता है, जाति को प्रदर्शित करता है, उसको बोलते हैं जातिवाचक। तो जातिवाचक संज्ञा क्या होगा? सेना। तो सेना किसी चीज की जाति है? नहीं है, ये क्या है? समूहवाचक है। और श्याम है, श्याम तो क्या है? व्यक्तिवाचक है। दुख, दुख क्या है? किसी का वो दिखा रहा है, भाव दिखा रहा है, भावना दिखा रहा है ना, दुख, उसको दुख है यार, उसकी भावना प्रकट कर रहा है, तो ये भाववाचक हो जाएगा। श्याम क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। सेना हो जाएगी समूहवाचक। तो बचा क्या? लड़का। तो लड़का क्या है? जाति है। लड़का लड़की इसकी क्या है? जाति है ना उसकी, तो लड़का क्या हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग होगा? जैसे सहारा है, सहारा राजस्थान में सहारा मरुस्थल। और जैसे सूचीपत्र है, सूचीपत्र है, सियार है, परिषद है। तो इनमें से कौन सा शब्द आपको स्त्रीलिंग लग रहा है? तो देखते हैं इसमें से। जैसे परिषद को देखें ना, परिषद की स्थापना हुआ, ऐसा बोलेंगे। परिषद, परिषद है ना, परिषद की स्थापना क्या बोलेंगे? हुई। ठीक है, हुई मतलब हुई। हुई किसके लिए प्रयोग होता है? स्त्री के लिए। हुआ, हुआ, हुई, ऐसे होता है ना। तो हुई स्त्री के लिए तो यहाँ पर परिषद क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके का, की, किसका, किसकी, ऐसे करके आप बना सकते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, नेत्री शब्द का पुल्लिंग शब्द क्या होगा? नेत्री क्या है? नेत्री एक स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसका पुल्लिंग शब्द क्या होगा? तो नेत्री का पुल्लिंग शब्द हो जाएगा नेता। ठीक है, नेता जो होता है इसको बोला जाता है नेता। जो नेता होता है आप जानते हैं नेता क्या होता है? लीडर। ठीक है, तो इसका स्त्रीलिंग हो जाता है नेता का नेत्री हो जाते हैं। तो यहाँ पर पूछा है नेत्री का पुल्लिंग, तो ये हो जाएगा नेता। अगला क्वेश्चन है, कारक के कितने भेद हैं? तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कारक के कितने भेद हैं। 8 भेद हैं। कौन कौन से कारकों के 8 भेदों में? कर्ता ने, ठीक है, कितना हो गया? 1। कर्ता ने कर्म को, ठीक है, करण से, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, ठीक है, अपादान से, संबंध का, ठीक है, अधिकरण में, और लास्ट संबोधन से, या ए 8वां ये होता है। कर्ता जैसे आता है, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का अधिकरण में, संबोधन अरे, इस टाइप से। ठीक है, तो 8 भेद होते हैं इसके। के लिए किस कारक का चिन्ह है? ठीक है, अभी मैंने बता दिया पूरा के लिए। अब आपको याद करना पड़ेगा ना ऐसे सिंपल से। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, आदान से, संबंध का अधिकरण में, संबोधन अरे। अब पता चलना चाहिए आपको कि कर्ता में कौन सा आ रहा है, कौन से वर्ड आ रहे हैं, कर्म में, कारण में, संप्रदान में, अपादान में। तो यहाँ पर देखो, अब के लिए पूछा है तो ये किस कारक में आता है? कर्म में, संप्रदान में, संबंध में, अपादान में। ठीक है, तो सिंपल से आपको ये सूत्र याद होगा, तो आप सीधे सीधे क्या कर दोगे? बता दोगे कि किस में आ रहा है? सीधे सीधे संप्रदान में, मतलब संप्रदान के लिए बोलते हैं ना, संप्रदान के लिए। तो इसमें कौन सा कारक है? संप्रदान कारक है। अगला है 29, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? ठीक है, तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इसमें किस कारक का, इसमें जो से शब्द है, सॉरी, जो से शब्द है ये किस कारक का चिन्ह है? तो आता है ना, कर्ता ने कर्म को कारण करण से। अब यहाँ पर क्या आता है? करण से आता है ना, तो आप यहाँ पर कंफ्यूज होकर क्या कर दोगे? करण से मतलब यहाँ पर करण सही कर दोगे, लेकिन क्या हो जाएगा? बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें करण कारक होगा ही नहीं। वैसे तो से क्या, से में क्या आता है? से में तो आता करण ही है। ठीक है, से में करण ही आता है, लेकिन यहाँ पर करण नहीं है। वो क्यों नहीं है वो मैं बताता हूँ। ठीक है, तो वो होगा, देखो, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। अब वृक्ष है ना, कोई वृक्ष है, ये वृक्ष है, यहाँ से पत्ते गिर रहे हैं, तो वृक्ष तो अपनी जगह ही रहेगा। वृक्ष क्या नहीं होगा, कभी वहां से विस्थापित नहीं होगा। वृक्ष अपनी ही जगह रहेगा, लेकिन पत्ते विस्थापित होकर उड़ के कहीं भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर कौन सा होगा? अपादान। ठीक है, अपादान उसे कहते हैं जब कोई संज्ञा, मतलब अपादान का मतलब होता है अलग होना, किसी चीज से अलग होना। ठीक है, तो पेड़ से पत्ते क्या होते हैं? अलग होते हैं, मतलब पेड़ वहीं रहता है और दूसरी चीज अलग हो जाती है। जैसे आपको दे देगा, मतलब एक सेब है, सेब को हम चाकू से काट रहे हैं, तो इसमें कौन सा होगा? अपादान होगा? नहीं होगा। तो अलग तो हो ही रहा है ना, सेब क्या कर रहे हैं? अलग कर दे रहे हैं, उससे 2 टुकड़े कर रहे हैं, अलग हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें जो संज्ञा सर्वनाम वाला लगेगा, जैसे सेब को काट रहे हैं ना, चाकू से काट रहे हैं, चाकू क्या संज्ञा है, काट रहे हैं, तो दोनों चीजों में उसमें क्या हो रहा है? विस्थापन हो रहा है। चाकू भी विस्थापित हो रही है, सेब भी विस्थापित हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा? अपादान नहीं होता है उस वाले एग्जाम्पल में। ठीक है, लेकिन पेड़ वाले में, जैसे मैं घर से बाहर निकल गया, अब घर तो वहीं रहेगा, तू बाहर निकल गया भाई। ठीक है, तो क्या हो गया? अपादान हो गया वहां पर। तो वैसे वृक्ष में यहाँ पर से क्या हो जाएगा? से हो जाएगा अपादान, क्योंकि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, मतलब वृक्ष वहीं है, पत्ते गिरते हैं, तो अपादान होगा। वैसे और टाइम देखेंगे से, तो से लगता है करण के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया ना? अपादान किसे कहते हैं? तो देखो अगला, वृक्ष से
पत्ते गिरते हैं, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। अब अगला है वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, ठीक है, अब पक्षी बैठे हैं वृक्ष पर, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है, ठीक है, अब पर है। अब वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, न वृक्ष हिल रहे न पक्षी हिल रहे, तो इसमें सिंपल सा लगा दो, पर किसमें आता है, ठीक है। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से संबंध का अधिकरण में संबोधन अरे, ठीक है, तो ये चीज होता है। तो जैसे अधिकरण आया ना, अधिकरण में होता है ना, संबंध का अधिकरण में या पर, ये किस में लगता है, अधिकरण में लगता है। तो यहाँ पर कौन सा होगा, अधिकरण, या अधिकरण में या अधिकरण पर, में और पर जहाँ पर होगा यहाँ पर लगेगा अधिकरण कारक, ठीक है। कौन सा कारक लगेगा, अधिकरण कारक लगेगा। तो देखो अगला, वह घर से बाहर गया, तो अभी जो मैंने बताया वही चीज आ गई, वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है, ठीक है, वह घर से बाहर गया, इसमें कौन सा कारक होगा, सीधे सीधे अपादान, क्योंकि घर वहीं रहेगा, आदमी जो भी निकला वो बाहर निकल गया, ठीक है। जो चीज होती है ना, जहाँ किसी चीज में अलग हो रहा होता है, बंदा अलग हो रहा होता है, तो उसमें अपादान कारक लगता है। अगला क्वेश्चन देखो, चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, ठीक है, चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक में है, ठीक है। तो चारपाई शब्द, इसमें जो चारपाई शब्द है, अब चारपाई में भाई साहब बैठे हैं, चारपाई के ऊपर भाई साहब बैठे हैं, तो इसमें चारपाई शब्द में कौन सा कारक होगा, तो चारपाई शब्द में होगा हमारा अधिकरण कारक होगा। जहां पर मैंने क्या कहा था, पर आता है ना जिन शब्दों में, पर हो गया, मैं हो गया, चारपाई में या चारपाई पर, इसमें क्या लगेगा, सीधे अधिकरण कारक लगेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 और लास्ट क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित शब्दों में सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है। तो ये पक्षी का भी स्त्रीलिंग भी हो सकता है, पुल्लिंग भी हो सकता है, वैसी बाज है, गैंडा, ये क्या नहीं है, स्त्रीलिंग बिल्कुल नहीं है। तो इसमें जो मकड़ी शब्द है ना, ये हमेशा क्या रहता है, स्त्रीलिंग, चाहे कुछ भी हो जाए ये पुल्लिंग बनता ही नहीं है, ये हमेशा स्त्रीलिंग रहता है, ठीक है। तो ये आज के लिए मैं आपके इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चन लाया था जो प्रीवियस एग्जाम में आए थे, जैसे UKSI में आए थे, ठीक है। UKSI का जो एग्जाम हुआ था 2008 में, उसमें आए थे, और ROARO का जो एग्जाम होता है, बड़े लेवल का एग्जाम होता है ROARO का, इसमें आया था 2010 में, ठीक है, 2010 में ये सारे क्वेश्चन आए थे, इसलिए मैं इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चंस का सेट लेके आया था। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आपको PDF चाहिए किसी भी चीज़ की, चाहे वो पटवारी के GK सेट्स हो या हिंदी के हो या फिर करंट अफेयर के, तो आप लोगों को मिलेंगे टेलीग्राम पे। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन करना। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।